हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, आज हम इस सेशन में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 में मेरा प्रिपरेशन कैसा था और मैंने किस तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को फॉलो किया था और ये मेरा कितना अटैम्प्ट है और मैंने कहाँ पर गलतियाँ की और मैंने क्यों फिलोसॉफिकल स्टडी को स्टार्ट किया है, बहुत सारे एक एक करके बताऊंगा। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखें। तो आप में से बहुत सारे मुझे जानते होंगे और मुझे नहीं भी जानते होंगे। तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, राहुल मंडल। और वेस्ट बंगाल स्टेट से बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है बिदना, तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था और वहीं पर मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मेरा जो मातृभाषा है वो बंगाली है और मैंने ये हिंदी मूवीज़ को देख देख कर सीखा हूँ। तो अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2018 में बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज से और 2020 में मैं विद्यासागर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया हूँ। और अभी यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 में मैंने यूजीसी नेट को क्रैक किया है और अभी मेरा बीएड कोर्स चल रहा है। तो उम्मीद करूँगा इस साल में ये कंप्लीट हो जाए। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारे प्रिपरेशन में बहुत मदद की। तो मैं सबसे पहले मेरे माँ बाबा और मेरे बहन को थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगर उन लोगों ने सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और विद्यासागर यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो वहाँ पर नेट सेट की क्लास होते थे, वो भी फ्री में, तो मैंने वो क्लास ज्वाइन किया था और वहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंटल सर मैम और रिसर्च स्कॉलर्स क्लास लेते थे। तो वहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता था। उसके बाद मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स को। उन लोगों ने और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप खुला था प्रिपरेशन फॉर जेआरएफ के नाम पर। तो वहाँ से हम लोग क्विज को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिलोसॉफिकल स्टडी फैमिली मेम्बर्स को भी हम थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने एक्टिवली और पैसिवली बहुत हेल्प की है। एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में मास्टर्स डिग्री करने के दौरान मैंने पहली बार सुना था और बहुत सारे सर मैम ने मुझे समझाया था कि किस तरह से एग्ज़ाम होता है, राइट, और वो एग्ज़ाम क्या है। तो मैंने सोच लिया था कि ठीक है, ट्राई करते हैं। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था तब कोई प्रिपरेशन नहीं लिया था, ठीक है। तो मैंने ये देखने गया था कि एग्ज़ाम किस तरह से होता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो जब मैंने एग्ज़ाम में बैठा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर थोड़ा सा मेहनत करके आते थे तो ये एग्ज़ाम पास हो जाता। तो ये तो होना ही था कि फेल हो गया। तो दूसरे बार जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो तब थोड़ा पड़ा था। तो उस बार मेरा 2% से नेट नहीं हुआ, तो बहुत दुख पहुंचा। तो अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि एक सिस्टमेटिक वे से अगर आप नहीं पढ़ोगे, एक स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ोगे, तो ये एग्ज़ाम आपके द्वारा क्लियर नहीं होने वाला है। तो मैंने एक बार के लिए ये नहीं सोचा कि मेरे से ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो आपको भी ये सोचना नहीं है, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ तो कोई सुनने वाला है नहीं, राइट। अगर आप इसको करेक्ट करोगे तो ही आपके बात कोई सुनेगा। तो आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन के दौरान। अगर अपने पेशेंस को नहीं बना पाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और इस बार मैंने यूजीसी नेट को क्रैक किया हूँ। तो अब मैं कुछ बातें बताऊँगा जो लोग ये एग्ज़ाम के देने के लिए सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले ये सोचो ये एग्ज़ाम ही क्यों सिलेक्ट किया और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद मेरे को क्या होने वाला है, राइट। अगर इसका जवाब आपको मिल जाए तो इसको लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका के रखो, राइट। अगर आपने डीमोटिवेटेड हो गया तो उसको एक बार ज़रूर देख लेना, तब आपको अंदर से एक आवाज़ आएंगे तो मेरे को पढ़ना है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करना होगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा
कि किस तरह से इसको क्रैक किया जाए। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे साथ कितने दिन है, राइट, और किस तरह से मैंने प्रिपरेशन को स्टार्ट करूँगा, ये आप लोगों की ही सोचना होगा। मैं तो सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि सुबह 4 बजे उठो, ये करो वो करो, आपके साथ मैच नहीं होगा, राइट। तो आपको ही देखना पड़ेगा कि मेरा फ्री टाइम कहाँ है पर है, राइट, मैंने दिन में कितने टाइम मुझे मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो वो सारे आपको ही देखना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ, तो वो आइडिया लेकर आपको ही वो एक शेड्यूल बनाना है, राइट, और आपको ही खुद को ही एक स्ट्रेटजी बनाना है। अब पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। अगर आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगा ये क्रैक करने के लिए। आप लोगों को एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, राइट। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं लिखोगे उस शेड्यूल में, जो चीज़ आप लोगों ने कर पाओगे वही लिखोगे। अगर ज़्यादा लिख लिया तो नहीं कर पाओगे तो ये आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो वो शेड्यूल कोई काम का नहीं है। तो शेड्यूल इस तरह से बनना चाहिए कि जो आप कर पाओ, राइट। तभी तो आपको अंदर से आनंद आएगा कि ठीक है मेरे से ये हो रहा है। और एक ज़रूरी बात, आप प्रॉपर नींद लीजिए, 6 से 7 घंटा आप नींद लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको शरीर भी काम करेगा, माइंड भी काम करेगा, राइट। अब कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको हार्डवर्क भी करना चाहिए। हार्डवर्क बोले तो आप कोदाल लेकर खेती करने चले गए, ये करने चले गए, वो नहीं है। पढ़ाई में हार्डवर्क करना है, मतलब किताबें पढ़ना होगा, नोट्स पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, राइट। और हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। देखो, जब स्मार्टफोन नहीं थे तब बहुत लोगों ने हार्डवर्क किया था, राइट। अब हमारे पास फैसिलिटी है तो हम क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई चीज़ किताब में नहीं मिल रहा है तो जाओ गूगल में सर्च करो, सर्च करके अपने कॉपी पे लिख लो। तो आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। अगर काम की चीज़ है तो ही ओपन करा, ठीक है। देखो, एक बात तो दिमाग में बिठा लो, जिंदगी हो या फिर व्हाट्सएप, लोग तुम्हारा स्टेटस ही देखेगा। तो आपको ही डिसाइड करना है आप क्या करोगे। ये गया स्मार्ट वर्क। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा। आप बोलोगे क्यों? देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो आप अगर ये सोचोगे कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व करके जाऊँ तो ये प्रोबेबली है, राइट। ये हो भी सकता है, ये और नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। और आप लोगों ने मेरा कोई भी एक सेशन को देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो किस तरह से हमको ये सॉल्व करना होगा ये आपको आइडिया लग जाएगा। बस इतना ही काफ़ी है जीआरएफ क्लियर करने के लिए। एक चीज़, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, राइट। आपके साथ बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगा तो उससे दूर रहिए। अब मैं बताने वाला हूँ कि फिलोसॉफिकल स्टडी को मैंने क्यों स्टार्ट किया। तो जब मैंने प्रिपरेशन के दौरान मेरे को कोई दिक्कत आती थी तब मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत जगह पर सर्च किया, लेकिन मुझे ऐसा कोई एजुकेटर नहीं मिला जो मेरे को ये आइडिया दे सके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। तभी मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया। तो फ़ोन करने के बाद मैंने उसको पूछा कि ऐसा कोई एजुकेटर है जो फ्री में वो आइडिया दे सके, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कोई एजुकेटर नहीं है। तब उन्होंने कहा कि क्यों ना तुम ही स्टार्ट करो। तब मैंने बहुत कुछ सोचा। तो सोचने के बाद ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगा, तो कैसे करे ये तुम आइडिया दो। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे को तो ये आता नहीं है, तो नहीं तो मैं ये कर देता, राइट।
तो उन्होंने बताया कि मैं तुमको ये आइडिया दे सकता हूँ कि किस तरह से चैनल खोलना है, कैसे एडिटिंग करना है और थंबनेल को कैसे क्रिएट करना है, लोगो को कैसे बनाना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप मेरे को बताया, तो मैंने वो फॉलो किया और ये चैनल तैयार किया। जब मैंने ग्रेजुएशन कर रहा था तब मेरे को एडिटिंग बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने बहुत सारे एडिटिंग किया है, बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ किया है, बहुत सारे स्टेटस वीडियो बनाता था तब मैंने। तो स्टेटस वीडियो और एजुकेशनल वीडियो इनमें से बहुत फ़र्क होता है। तो पहले बहुत दिक्कतें आती थी। 18 मई 2020 में फर्स्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला था, तो अभी भी वो वीडियो है, अगर आप चाहते हो तो इस चैनल में जाकर देख सकते हो। तो जब मैंने चैनल को क्रिएट किया तब एक बहुत फैक्टर होता था कि चैनल का नाम क्या दिया जाए। तो मैंने बहुत सोचा, तो बहुत कुछ सोचने के बाद मुझे ये आइडिया आया कि ये तो मैंने फ़िलोसफी के ऊपर ही बना रहा हूँ, तो क्यों ना इसको फ़िलोसफिकल स्टडी नाम दिया जाए। तभी मैंने ये नाम तैयार किया और लोगो बनाया। मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, तो उनमें से एक है फिनेंशियल क्राइसिस, राइट। तो वो प्रॉब्लम मेरे फैमिली पे ऊपर भी आया था। तब मैंने यूजीसी नेट प्रिपरेशन के दौरान कोई ट्यूशन नहीं ले पाया, इवन कि मास्टर डिग्री में भी कोई ट्यूशन नहीं लिया हो। तो डिपार्टमेंटल सर मैम ने बहुत हेल्प किया, बहुत कॉन्सेप्ट को समझाया, राइट। तब मेरे को बहुत अच्छा लगता था और तभी मैंने सोच लिया कि इस तरह से मैं भी अगर कुछ कर पाऊँ तो ये मेरे ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही थे, अगर ये प्रॉब्लम और किसी को ऊपर ना आए, तो इसलिए मैंने फ़िलोसफिकल स्टडी को तैयार किया। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे साथ साथ हम और बहुत सारे दोस्तों को नेट JRF क्लियर हुआ है। तो हमारा जो फ़िलोसफिकल स्टडी को बनाने का जो एम था वो आज सक्सेस रहा, और उम्मीद करूँगा आप सारे हमारे साथ रहेंगे और इसको बड़ा सक्सेस बनाने का हमारे साथ देंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि पढ़ाई शुरू करिए। अगर आप लोग पढ़ाई अभी शुरू नहीं किया तो आप कभी नहीं कर पाओगे, तो अभी से पढ़ाई को स्टार्ट करिए। तो जिन लोगों ने जितना जल्दी स्टार्ट करेगा वो लोग उतना जल्दी ही सिलेबस को ख़त्म कर पाएगा, राइट। अब सिलेबस के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था, वो वीडियो आप लोगों ने देखना है। और बहुत सारे दोस्त आपको डीमोटिवेट करेगा, तो उनसे बचे रहिए, उनसे दूर रहिए। अपने प्रिपरेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।